मिडिल ईस्ट की जंग अब अपने खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। अमेरिका लगातार दावे तो कर रहा है कि उसने ईरान पर अब तक का सबसे सफल सैन्य हमला किया है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया। लेकिन जहां एक तरफ अमेरिका ये दावे कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है, जिसे लेकर खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब हो चुकी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। जहां एक तरफ अमेरिका इजराइल का साथ देने के लिए शाम दाम दंड भेद की रणनीति अपना रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि ये रणनीति अब अमेरिका पर ही भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि अब अमेरिका को सबक सिखाने के लिए ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग बुलाई है। और यहां सबसे हैरानी की बात यह है कि अब ईरान को रशिया और चीन का अच्छा खासा समर्थन भी मिल चुका है। और इतना ही नहीं, बल्कि रशिया ने भी अमेरिका के बाद इस लड़ाई में, इस जंग में एंट्री लेकर तबाही का मंजर ला दिया है। तो फिलहाल क्या है पूरा मामला और कैसे अमेरिका ने ईरान पर हमला करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, आपको आगे खबरें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि ईरान ने क्या फैसला लिया है और ईरान के इस फैसले में सभी देश उसका किस तरह से समर्थन कर रहे हैं, जो अमेरिका की नींदें उड़ा चुका है। खबर देखिए, इसमें लिखा भी है, ईरान के एक फैसले से अमेरिका टेंशन में। उधर पाकिस्तान ने भी चीन रूस के साथ मिलकर UN में किया खेल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने 2 हफ्ते का समय मांगने के बावजूद भी ईरान पर हमला किया और ईरान ने भी इस हमले का जवाब बहुत ही मजबूती से दिया। लेकिन यहां सबसे हैरानी की बात यह है कि अब अमेरिका के इस हमले की निंदा विश्व स्तर पर हो रही है। तमाम बड़े बड़े देश, जिसमें खुद रशिया और चीन दोनों शामिल हैं, उसने अमेरिका और खुद डोनाल्ड ट्रंप के इस कृत्य पर निंदा जताई है। लेकिन जहां एक तरफ यहां सबसे हैरानी की बात यह है कि अमेरिका भले से ये दावे पर दावे कर रहा है, लेकिन ईरान ये साफ कह रहा है कि हमला नहीं हुआ है। और ईरान के इस दावे को खुद रशिया ने सच भी साबित कर दिया है। जी हां, ये कोई हवाई बात नहीं है, बाकायदा रशिया के पूर्व राष्ट्रपति ने ट्रंप की लंका लगाकर रख दी है। एबीपी न्यूज की ये खबर देखिए आप, हमारे पास मौजूद है। इसमें लिखा है, ईरान पर अमेरिकी हमलों को लेकर रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने उड़ाया ट्रंप का मजाक, बोले ऐसे तो नहीं मिलेगा नोबेल। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको यह भी बता दें कि दिमित्री मेदवेदेव ने इस हमले के बाद ट्वीट भी करते हुए यह साफ कह दिया कि जो दावे अमेरिका और खुद वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो सरासर गलत है। ईरान के परमाणु ठिकानों को बहुत ही माइनर यानी कि बहुत ही कम नुकसान हुआ है। खबर देखिए आप, इसमें आगे लिखा है, ईरान पर अमेरिका के एयर स्ट्राइक पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का माखौल उड़ाया है। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि शांति स्थापित करने वाले राष्ट्रपति के रूप में आए ट्रंप ने अमेरिका के लिए एक नया युद्ध शुरू कर दिया है। इस तरह की सफलता के साथ ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। अब जहां एक तरफ मजाक बनाया गया रशिया में ट्रंप का, वहीं दूसरी तरफ दावे भी एक्सपोज हुए हैं। लेकिन यहां सबसे हैरानी की बात यह है कि ट्रंप की मिडिल ईस्ट की इस लड़ाई में एंट्री लेते ही अब खुद रशिया ने भी ईरान का खुलकर समर्थन कर दिया है। खबर है कि अब ईरान को इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ने के लिए रशिया हथियार प्रदान करने वाला है। खबर देखिए आप जागरण की, इसमें साफ साफ हेडलाइन में जानकारी दी गई है। लिखा है, ईरान को अपने परमाणु हथियार देंगे, रूस के पूर्व राष्ट्रपति का बड़ा दावा, कल पुतिन से मुलाकात करेंगे ईरानी विदेश मंत्री। आगे ये भी बताया गया है कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर शनिवार की देर रात B-2 बॉम्बर से हमले किए। अमेरिका का दावा है कि उसने फोर्डो, नतांज और इस्फान में मौजूद न्यूक्लियर साइट तबाह कर दी। लेकिन ईरान ने कहा है कि उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि वो सोमवार यानी कि आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। उधर रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने दावा किया है कि कई देश ईरान को सीधे अपने परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। तो पहले तो केवल रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब तो रशिया खुलकर इस लड़ाई में आगे आ चुका है। मेदवेदेव ने अमेरिका को चुनौती देते हुए कहा है कि न्यूक्लियर मटेरियल का एनरिचमेंट, लेकिन अब हम खुले तौर पर कह सकते हैं कि न्यूक्लियर हथियारों का भविष्य में प्रोडक्शन जारी रहेगा। उन्होंने यह भी दावा किया है कि कई देश ईरान को अपने परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं।
हालांकि मेदवेदेव ने ये नहीं बताया है कि वो देश कौन से हैं, लेकिन जिस तरह से ईरान दिन पर दिन और मजबूत होता नजर आ रहा है, उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान को रशिया जैसे कई मजबूत देशों का साथ मिल रहा है, जो अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। और ये अमेरिका के लिए काफी परेशानी वाली बात है, क्योंकि पहले तो केवल रशिया ने साथ देने की बात कही थी, अब तो परमाणु हथियार भी दिए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि अब इस मामले में चीन की भी एंट्री हो चुकी है। तो संभावना यही है कि मेदवेदेव ने जिन देशों से ईरान को हथियार मिलने का दावा किया है, उसमें कहीं ना कहीं चीन भी शामिल है, जो आने वाले वक्त में इजराइल क्या अमेरिका के लिए भी एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि वैश्विक मंच पर अलग थलग पड़े ईरान के मंत्री अराघची ने कहा है कि रूस ईरान का अच्छा दोस्त है और एक दूसरे से हमेशा वो सलाह भी लेते रहते हैं। खबर तो ये भी निकलकर सामने आई है कि ईरान के विदेश मंत्री अब पुतिन से मुलाकात भी कर चुके हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब खुद अमेरिका की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से पीठ पीछे से ईरान पर वॉर किया, इसका खामियाजा बहुत ही महंगा होने वाला है। और अब सच में ऐसा महसूस भी हो रहा है कि जंग की शुरुआत आखिरकार हो गई है, क्योंकि खबर तो ये भी है कि जहां एक तरफ कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने को तैयार हैं, ईरान को और मजबूत बनाने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग तक बुलाई जा रही है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसे पाकिस्तान के साथ साथ चीन और रूस का समर्थन भी मिला है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का समर्थन भी ये दिखाता है कि पाकिस्तान इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब उठाना चाहता है। अब जिस तरह से ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, उसे देखते हुए अमेरिका की भी टेंशन बढ़ी है। खबर देखिए, इसमें साफ लिखा भी है। इसी बीच अमेरिका ने तुर्की, जॉर्डन, कुवैत समेत कई देशों को अलर्ट पर रहने को कहा है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि ईरान पलटवार कर सकता है और अमेरिकी बेसों को निशाना बना सकता है। इसी बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्डन कॉर्प्स ने यह कहा है कि हमने उन जगहों की पहचान कर ली है जहां से ईरान पर अटैक हुआ, हम इसका जवाब जरूर देंगे। क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले भी ट्रंप ने यह साफ दावा किया था कि फोर्डो इज गोन, यानी कि फोर्डो का अब अस्तित्व में रहना मुमकिन ही नहीं है, वो नष्ट हो चुका है। इससे ही भड़के ईरान ने तबाही का मंजर शुरू कर दिया था। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी, तेल अवीव में सायरन भी बजने लगे, सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई थी, क्योंकि ईरानी सेना ने यह साफ कह दिया था कि अभी जंग खत्म नहीं हुई है, बल्कि अमेरिका की एंट्री के बाद जंग की शुरुआत अब हुई है। और खामेनेई ने भी इससे पहले यह दावा किया था कि अगर अमेरिका इजराइल का साथ देता है और इस लड़ाई में कूदता है तो अंजाम काफी बुरा होगा। और अब हालत ऐसे ही दिख रहे हैं कि अंजाम बुरा होने वाला नहीं बल्कि हो चुका है। और अब तो ईरान को बड़े देशों का साथ भी मिल गया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब अमेरिका की एक गलती वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज कर चुकी है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूले। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।